जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है दोस्तों। 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है, गोलगप्पे खाने होते हैं तो आप पूछते हैं भाई साहब आपका बारकोड कहाँ है, मुझे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के दोस्तों इतना सारा अनाप शनाप लेन देन कर लेते हैं। जब भी आपके खाते में कोई पैसा आता है जिसे कि क्रेडिट साइड बोलते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है कि आपको ये पैसा क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है। अगर आपके पास इन पैसों का रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शंस का जस्टिफिकेशन है, प्रूफ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप यूपीआई के अंदर काफी सारा लेन देन करते हैं दोस्तों, जीएसटी की लिमिट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख और जो आप सेल करते हैं तो आपके लिए 40 लाख है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर। तो अगर आपने भी यूपीआई के अंदर अनाप शनाप या बहुत ज्यादा लेन देन कर लिया था तो उसको आज हम ITR 4 के माध्यम से भर के बताने वाले हैं, ताकि आपका सारा का सारा ट्रांजेक्शन जस्टिफाई हो जाए और इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की नोटिस या इस तरह की कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कत ना आए। दोस्तों अगर आप करोड़ों के अंदर लेन देन करते हैं, अगर आपका कोई भी बिल पेमेंट का है, किसी से पैसा लिया, किसी से दिया, इस तरह का काम है, तो आपको ITR 4 की जगह ITR 3 का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको जो कमीशन आई है वही आपकी रिसीट होती है। टोटल अमाउंट को आप अपनी सेल में ना दिखाएं। हम आज इस वीडियो के अंदर ITR 4 के अंदर टोटल अमाउंट को आपकी सेल मान करके आपको ITR भर के दिखाने वाले हैं। दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीधा ही आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर के जाते हैं, जहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप ITR 4 आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ITR भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपका भी काफ़ी सारा लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो जाता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको ITR 4 जिसे कि सुगम बोलते हैं, अगर आप भी यूपीआई का ट्रांजैक्शंस करते हैं दोस्तों, दो तरह से आपको ITR भरनी होती है। किसी किसी केस में आपको ITR 3 भी भरनी पड़ जाती है, जब आप ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लाखों की जगह करोड़ों में भी हो जाते हैं और वो ट्रांजेक्शन्स आपकी सेल या सर्विस नहीं होती है जिसके अंदर की आप कमीशन इनकम कमा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए ITR 3 आपको डिटेल में अलग से मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन में ITR 4 भर के बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के कोई बही खाते आपको नहीं बनाने हैं। और दो तरह के टैक्स रिजीम होते हैं, जहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं 31/3/25 वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 था और असेसमेंट ईयर 25-26 था। ITR 4 के अंदर हम सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटी मोटी जॉब करते हैं और उसके साथ में यूपीआई के ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो सैलरी की इनकम आप पे स्लिप से, बैंक स्टेटमेंट से, फॉर्म 16 से देख सकते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी का, मकान या दुकान का किराया भी दिखा सकते हैं। अदर सोर्स के अंदर आप अपनी FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम दिखा सकते हैं। 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट सेक्शन 44AD अगर आप सेल करते हैं, 44ADA अगर आप सर्विस करते हैं जैसे कि CA, डॉक्टर, लॉयर, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आप ट्रक वगैरह चलाते हैं तो 2 करोड़ तक की सेल है तो आप नॉर्मल कैश में, 3 करोड़ तक की सेल है 95% से ज़्यादा अदर देन सेल में तो 44AD में जा सकते हैं। अगर आपकी 50 लाख तक सेल है तो 44ADA में जा सकते हैं, और 75 लाख तक आपकी अगर रिसीट है, सर्विस प्रोवाइडर हो और 95% अदर देन कैश में आती है तो आप 44ADA में जा सकते हो। और ट्रांसपोर्टर के पास अगर 10 व्हीकल तक है तो सेक्शन 44AE के अंदर आप जा सकते हो। डिटेल में प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो फॉर्म 10IEA आपको ITR की जो ड्यू डेट है 15 सितंबर से पहले आपको भरना पड़ जाएगा। अब हम नीचे आकर के दोस्तों आपको बताते हैं हमारे केस में क्या हुआ। आपको मैंने बताया 15 सितंबर तक तो आपको ITR भरनी है, फिर भी नहीं भर पाते हो तो 31 दिसंबर तक भर दें। ITR भरने से पहले AIS, TIS और फॉर्म 26AS चेक करें। आप अपनी इनकम के हिसाब से ITR 1, 2, 3, 4 ही सेलेक्ट करें। 5, 6, 7 एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। अब हमें हमारे केस के अंदर जो हमारा एक क्लाइंट है दोस्तों, ये डील करता है ये किराना गुड्स के अंदर। मान लीजिए कोई माल बेचता है तो यहाँ पर आपको पता होगा आप अपनी कैश सेल का कम से कम 8% और ऑनलाइन सेल का जो कि UPI की सेल करता है
है उसका कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो हमारे केस में दोस्तों एक कस्टमर ने कैश डिपॉजिट किया 8.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली, और आपको पता होगा कम से कम 8% उसका प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि 68,048 रुपए होता है। और वहीं पर यूपीआई के माध्यम से उस व्यक्ति ने 26 लाख रुपए अपने अकाउंट में ले लिए, जिसका कम से कम 6% नेट प्रॉफिट उसको दिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों 26 लाख रुपए और 8 लाख रुपए अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका लगभग 35 लाख रुपए हो चुका है। और आपको पता होगा 40 लाख रुपए तक की सेल आप बिना जीएसटी के कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने एग्जांपल, हो सकता है आपके केस में यूपीआई कम हो, कैश ज़्यादा हो, लेकिन मोटा मोटी एग्जांपल आपका यही रहेगा। अब हम दोस्तों आ जाएंगे हमारे किसी भी ब्राउजर में आने के बाद incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाएंगे, जहां पर हमें दोस्तों हमारा इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। पहली बार अगर हम आए हैं तो हमें यहाँ पे रजिस्टर भी करना पड़ सकता है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हम क्या करेंगे, हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एंटर योर यूजर आईडी, यहाँ पे दोस्तों आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने हमारी यहाँ पे यूजर आईडी डाल दी है। अब हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो आपने प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे डाल करके, पासवर्ड ध्यान नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार ओटीपी से अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपका खुल जाएगा। आईटीआर भरने से पहले आपको एआईएस टीआईएस का फॉर्म और एक फॉर्म 26 एएस जरूर चेक करना है। हमने एआईएस पर क्लिक किया, प्रोसीड पर क्लिक किया, हमें एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा, जहां पे दोस्तों हमें इस एआईएस के बटन पर क्लिक करना है, जहां पर काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हम देख पाएंगे। जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे एआईएस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा अभी जो साल खत्म हुआ है 24-25 है। हमें यहाँ पे TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, डिविडेंड, एफडी, क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आप अपनी आईटीआर में दिखाना जरूर सुनिश्चित करें। अब फिर से इनकम टैक्स पोर्टल में आकर के, ई फाइल में आकर के इनकम टैक्स रिटर्न में दोस्तों यहाँ पे आना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद आपको व्यू फॉर्म 26 AS नाम से ये देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा था, कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, टीसीएस कलेक्ट किया था तो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट किसी ने भी कोई टीडीएस काटा था, असेसमेंट ईयर आप यहाँ पे लेंगे 25-26, व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड आपको यहाँ पे कर देना है। तो दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने भी आपका टीडीएस काटा था वो यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 15 G और H दिया था यहाँ आ जाएगा। आपका किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया, मतलब सारी के सारे ट्रांजैक्शंस को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। अब आपको फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अब आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको असेसमेंट ईयर 25-26 और ऑनलाइन को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी और उसे ही जारी रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज नए सिरे से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा, आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड का अगर 4th कैरेक्टर P है तो इंडिविजुअल करके आपको कंटिन्यू करना है। ITR 4 का फॉर्म हम आपको भर के दिखाने वाले हैं, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 4 कर दें। एक मैसेज आ रहा है, ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, जहाँ पे 7 लाख इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो आपको HRA ATC वगैरह की छूट मिल जाएगी, न्यू के अंदर ये छूट नहीं मिलने वाली है। ओके पर क्लिक कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको ये कारण पूछेगा, रीजन पूछेगा कि ITR आप क्यों भरना चाहते हो। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो ये, इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किया है तो ये, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अदर्स को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको बोलता है कि इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास कुछ प्रीफिल डेटा आपका आ रहा है, जिसको कि आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और एडिट करके कन्फर्म भी कर सकते हैं। हमने ओके पर क्लिक कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे डाटा डालना है दोस्तों, ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे नहीं डालनी है। मेन हमारा जो पार्ट होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी इनकम की डिटेल, कुछ एग्जाम्स और डिस्क्लोजर होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शन, आपका TDS TCS और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम
पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सारी डिटेल आपकी आ रही है। अब दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जाएगा, मतलब अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आपको वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए दोस्तों प्राइवेट आपको कहीं पर आप जॉब करते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो 139(1) आपका आ जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। पहले ये पिछले साल का पूछता है। देखिए 24-25 असेसमेंट ईयर के अंदर आपने ऑप्ट आउट किया था या नहीं किया था। अगर आपने किया था तो यस करके उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 10 IEA का और उसकी डेट आपको डालनी है। नहीं किया था पिछली बार, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में गए थे तो नो करें। पिछली बार अगर आपने ITR भरी ही नहीं, 1 या 2 भरी थी, तो आप नोट एप्लीकेबल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यस किया तो दोस्तों आपका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वगैरह सब मांगेगा, तो हमने यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर दिया है क्योंकि हमारे केस में पिछले साल हमारा ऐसा कुछ केस था ही नहीं। अब आपसे करंट ईयर का पूछेगा कि असेसमेंट ईयर 25-26 में अब आपकी क्या सलाह है। अगर आप नो करेंगे तो दोस्तों आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, 7 लाख तक इनकम माफ़ है। और यस करेंगे तो दोस्तों 5 लाख तक ही इनकम आपकी माफ़ होने वाली है, आप ओल्ड में चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को नो पड़ा रहने दें। जितनी भी बैंक अकाउंट है वो आपके यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ऐड अनदर कर देनी है। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम, ये हमारी वीडियो का मेन पार्ट है जहाँ पे हम हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर इस एडिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर आप सेल करते हो तो 44AD, सर्विस देते हो तो 44ADA जो कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल 50% अपने रिसीट का देते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन का 6 और कैश का 8%, ये ट्रक वाले होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 44AD के अंदर शो डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि हम हमारे बिजनेस की फीडिंग यहाँ पे कर दें। अब ये आपको कहता है कि आपको कुछ ब्रेकअप ऐड करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब नेम ऑफ बिजनेस आपका मान लीजिए राम एंड कंपनी बिजनेस का नाम है। बिजनेस का कोड दोस्तों इस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम नहीं आ रहा है कि आप किस तरह का काम करते हैं और आप रिटेल ट्रेडर, तो दोस्तों 09028 आपको लेना है जो कि आपका रिटेल ट्रेडिंग हो जाएगा। और होलसेलर हो तो 09027 ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है किराना का गुड्स हम बेचते हैं। आपके केस में कुछ और होगा। सेव बटन पर क्लिक करें, फिर से आपको शो डिटेल पर आना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जो टोटल आपका नेम वगैरह आ चुका है। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट आ चुका है। ये हमारे को सेल पूछता है। ये देखिए 2 करोड़ तक है या 3 करोड़ तक है, ऑनलाइन आ रही है तो लेकिन आपको फिर मैं बता दूं 40 लाख से ज़्यादा की सेल दिखाओगे तो GST नंबर कल को डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। अब आपकी सेल जो UPI से आई है उसको आपको कहाँ दिखाना है, तो आपको यहाँ दिखाना है इस बॉक्स में। कैश के अंदर आई है, यहाँ दिखाना है। ना UPI से आई है ना कैश से आई है। मान लीजिए किसी से उधारे पैसे लेने थे, वो एडजस्टमेंट किया, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था दोस्तों कि हमारी कैश की सेल कितनी है और ऑनलाइन सेल कितनी है। ये देखिए हमारा जो एग्जाम्पल था 850,600 तो हमारी कैश की सेल है जो अभी हम दिखा देंगे, और ऑनलाइन है हमारी 26,18,450। तो इन दोनों को हम अलग अलग हेड में दिखा देंगे। कैश के अंदर 850,600 हमारी आ रही है, तो यहाँ पे रिसीट इन कैश पहले हम यहाँ पे डाल देंगे। 8,50,600 की सेल हमने डाल दी है। अब दोस्तों सरकार कहती है कम से कम 8% आपको इसका नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। इसका 8% 64 मान के चले कि 64,000 होता है, लेकिन ये 8% वाला जो कैश है यहाँ पे हम 64,000 से कम आपको डाल करके दिखाते हैं तो ये कुछ एरर देगा। मान लीजिए हम 10,000 रुपये दिखाते हैं तो ये देखिए आपको एरर दे रहा है कि कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाओ, नहीं तो आपको किसी CA से पहले टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, फिर आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस केस में आप समझ गए हैं। मान लीजिए कि दोस्तों हमें तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो ये देखिए यहाँ से अब वो एरर आपकी हट गई है। अब दूसरा हमारा था ऑनलाइन 26,18,450 रुपए की हमारी ऑनलाइन सेल थी, तो यहाँ पे हम 26,18,450 डाल देंगे। इसका आपको कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना है जो होता है 1,57,107 रुपये, लेकिन हमारे तो यहाँ पे 2,60,900 रुपये, मान लीजिए इतने रुपए का हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। तो अल्टीमेटली हमने कैश सेल का 8% से ज़्यादा और ऑनलाइन सेल का 6% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट दिखाया है, और ओवरऑल 3,60,900 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है।
तो हमारी बिजनेस की कंफर्म हो गई है, सेव हो गई है डिटेल। अब हमें कोई सैलरी या पेंशन आती है तो इस एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सैलरी की इनकम पार्ट टाइम अगर आपको 10,000 रुपये भी आती है, 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी आ रही है, यहाँ पे दोस्तों आप ये देखिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। बाकी आपको 45,000 रुपये इनकम में जुड़ जाएगा। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा कोई किराया वगैरह की इनकम आती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको डालना है लेट आउट। मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपये किराए की इनकम आ रही है तो यहाँ पर भी 30% की छूट मिल जाएगी। 70,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी सेव बटन पर क्लिक आपको कर देना है। तो बिजनेस की इनकम आ गई, सैलरी की आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। टोटल इनकम आपकी 476 है। और मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको आना है और पार्ट टाइम की कोई इनकम और दिखानी है आपने। तो मान लीजिए आपको कोई ब्याज वगैरह आता है, 7,00,000 रुपए तक तो इनकम आपकी वैसी भी नहीं है, सेविंग का ब्याज आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट के अंदर जाकर के एनी अदर आ जाएगा। और मान लीजिए आप ट्यूशन की इनकम या कोई भी जॉब वर्क इनकम और दिखाते हो और वो आपकी हो रही थी 2,00,000 रुपए, तो 2,00,000 रुपए डाल के सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल लगभग आ चुकी है। 6,76,000 रुपये हमारी इनकम है, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आपको 7,00,000 रुपए तक जीरो टैक्स देना है, 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम। ये क्या होता है, हमें एक तरह से बैलेंस शीट टाइप से बनानी है। हालांकि ये बैलेंस शीट होती नहीं है, लेकिन इसे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस बोलते हैं, जहां पर आपको इस एडिट के निशान पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन फ्यूचर में भी ये काम आती है। ये देखिए लाइबिलिटी और कैपिटल, क्रेडिट साइड जो आपकी लाइबिलिटी साइड है और यहाँ टोटल एसेट साइड है। यहाँ पर अगर आप डेटा डालते हैं और आपका ये टोटल मैच हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। टोटल मैच नहीं भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और सारा डेटा आपके पास नहीं है तो दोस्तों जहां जहां पर ये जीरो लिखा गया है, मान लीजिए ये जो पहला आपका आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये डालने जरूरी है कि आपने किसी से कितने रुपए उधार आपने देने हैं। इसके बाद आपको इन्वेंट्री स्टॉक कितना पड़ा है, आपने कितने रुपए उधार लेने हैं और आपके पास कैश इन हैंड कितना पड़ा है। ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पे अपने हिसाब से डाल देनी है। हमारे केस में हमने एक बैलेंस शीट मेंटेन की हुई है, उसके हिसाब से सारा डाटा डाल देंगे। दोस्तों बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों 11,60,800 और 11,60,800 आपका टोटल, मैं फिर बता रहा हूँ मैच नहीं हो रहा है, कोई भी डेटा नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा। आप सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपके अगर कोई भी जीएसटी नंबर आपने ले रखा था, मैंने आपको बताया जीएसटी के अंदर सेल और इनकम टैक्स में सेल सेम होनी चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है और जीएसटी में कितनी सेल गई है वो डाल दें। इसके बाद में दोस्तों कोई भी एग्जम्प्ट इनकम आपकी एग्रीकल्चर 5,000 तक, पीपीएफ का ब्याज वगैरह यहाँ डाल करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पता होगा 1,25,00,000 रुपए तक यहाँ माफ होता है, तो सेल और परचेज डाल करके कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, टोटल डिडक्शन, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, सिंपली आपको कन्फर्म कर देना है। टैक्सेस पेड के अंदर अगर आपका किसी ने काटा है सैलरी के ऊपर टीडीएस अदर देन सैलरी, फॉर्म 16C 16D, किसी ने आपका टीसीएस कलेक्ट किया है, आपने एडवांस टैक्स भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, यहाँ आ जाएगा। एएसटीएस से नहीं भी आता है, इस पर क्लिक करें, ऐड अनदर पर क्लिक करके आप अपना डेटा डाल करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दें। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में दोस्तों आपको पता होगा 3 लाख के बाद ही आपका टैक्स बन जाता है, जो कि 18,822 रुपये बनता है। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है जिसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, उसका जितना भी टैक्स बनेगा वो 20,000 रुपये तक हम माफ़ कर देंगे। हमारा तो 18,822 था, तो ये देखिए 87A में हमें ये रिबेट मिल जाएगी। तो हमारा नीचे आएंगे तो जितना भी टैक्स पेबल वगैरह बनता था, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सारा का सारा जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। तो ये बोलता है ना तो आपको टैक्स देना है ना आपका रिफंड आएगा, आपका जो है टैक्स पेबल आ रहा है जीरो। लास्ट में आने के बाद दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, जिस जगह पर बैठ करके ये फॉर्म भर रहे हो वो डाल करके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। तो ये देखिए दोस्तों कोई कमी नहीं है, कोई कमी होगी तो यहाँ दिखा देगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है।
प्रीव्यू के ऊपर आपको ओके करना है। जो भी डाटा आपने भरा था वो सारा का सारा यहाँ पे देख करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आना है। यहाँ पर भी कोई कमी होगी तो बता देगा, नहीं तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर अब आपको आ जाना है। ये रेकमेंड करते हैं अभी इसको हैंड टू हैंड ही वेरीफाई कर दो आधार OTP से, नहीं तो 30 दिन के अंदर अंदर कर दो। ये भी नहीं होता है तो 30 दिनों के अंदर अंदर CPC बेंगलुरु में एक हार्ड कॉपी इसकी भेज देना साइन करके। ई वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू किया, आई वुड लाइक टू OTP रजिस्टर्ड आधार में कंटिन्यू किया, आई एग्री किया, जनरेट आधार OTP किया तो 6 डिजिट का एक आधार OTP दोस्तों आपके आधार वाले नंबर पर चला जाएगा। ये डालने के बाद में आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।